बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के शुरका महफ़िल को मैं समीम क़ल्ब से और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये इल्मी नशिस्त जिसका मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के शोराए आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब पे लगाए गए इल्ज़ामात का इंशाअल्लाह ताला इल्मी रद्द पेश करूँगा। मुस्तनद कुतुब के हवाला जात से बात करूँगा, अकली और नकली दलाइल के साथ बात करूँगा और अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता सरकार रूहानी शख्सियत पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्रिटिसाइज़ किया, उसका मैं इल्मी मुहासबा करते हुए रद्द पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इस्तदा है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे अच्छा कहने, आपको अच्छा सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काफ़ी अरसे से मेरी दिली ख्वाहिश थी और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले जो मुझे बहुत इज़्ज़त एहतराम नज़ामत के शोबे में, नकाबत के शोबे में देते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कश्फ़ुल माजूब पे तहक़ीक़ करूं, इसका इल्मी जवाब दूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से और मेरे रूहानी पेशवा पीर मेरे अली अलैहिर्रहमा की निगाह का करम और बिलखसूस मेरे वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब, उनकी दुआ का समर कि आज मैं अपनी तहक़ीक़ के साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से मुखातिब हूँ। चैप्टर नंबर 14 कश्फ़ुल माजूब में साब और सुकर में मिसकॉन्सेप्शन का शिकार नज़र आए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने औरिया की बीवी पर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, जिसका रेफरेंस कश्फ़ुल माजूब में मौजूद है, और लजपाल आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक जो बीबी ज़ैनब पर पड़ी, उसको लेकर लोगों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और इसराइली रवायत जो कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने अपनी किताब में किसी जगह पे वो मेंशन नहीं की, उसका गलत रेफरेंस देते हुए, उन पे मंसूब करते हुए और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हुए उससे पहले वाली इबारत को हज़फ किया और उसके बाद वाली इबारत को हज़फ किया। मैं इंशाअल्लाह ताला ये दोनों इबारतें मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन के सामने रखूँगा ताकि वो ख़ुद से एनालाइज़ करें कि किस डिसऑनेस्टी से इतने बड़े रूहानी पेशवा पर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की। और क्योंकि आग लगाना बड़ा आसान है, किसी को आप माचिस दें वो आग लगा देगा, लेकिन जब उसकी बुझाने की बारी आती है तो आप यकीन माने उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं सिर्फ़ साब और सुकर पे बात नहीं करूँगा, मैं 4 नुकात पे अपनी डिस्कशन को चलाऊँगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मेरी माजी बैत की मुलाकातें, कि मैंने उनको कैसा पाया और मेरे उनके बारे में क्या ख़यालात थे, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये चारों पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2 पर शोराए आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब जिस पे उन्होंने एतराज़ किया, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ और अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला जिस लेवल की रूहानी पेशवा हैं और जो उनकी इल्मी शख्सियत है, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को। और पॉइंट नंबर 3 पर मैंने मुस्तनद और मोतबर और डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स को पढ़ा, 24 स्कॉलर्स, उनकी आरा को पढ़ा कि कश्फ़ुल माजूब के बारे में उनकी आरा क्या है, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। उनमें से मैंने सिर्फ़ 4 का इंतखाब किया है वक्त की किल्लत की वजह से। और वो इल्मी शख्सियात अपने अंदर वो मुकाम रखती हैं, दरसगाह का मुकाम रखती हैं, यूनिवर्सिटी का मुकाम रखती हैं और उनका इल्मी कद इस कदर बुलंद है कि मैं और मिर्ज़ा जहलमी उनकी गर्द को नहीं छू सकते। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने दे गिटे गिटे ना, मतलब इस लेवल के स्कॉलर्स उनकी आरा कश्फ़ुल माजूब के बारे में, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में
आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जिस मामले में वो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हुए, साब और सुकर, मुस्तनद तफसीर के हवालाजात के साथ बात करूँगा। और इस चीज़ की इंशाअल्लाह ताला मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा स्कॉलर शायद ही कोई हो। तो पहले पॉइंट पे आता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मेरी मादी बाईद की मुलाकातें सबसे पहले 1997 1997 जब खाल उन्हें कोई जानता था, जब उनका कोई तारुफ नहीं था, तो हमारे जहलम के मुमताज़ व मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर शकील ख़ान साहब, जिनका ये लेवल था कि क्लास में शेक्सपियर पढ़ाते थे, कीट्स पढ़ाते थे, बर्नार्ड शाह, उस असना में रूमी कश्मीर को कोट करते, बाबा बुल्ले शाह को कोट करते, वारिस शाह को कोट करते, सुल्तान अजमेर उनको कोट करते, मेहर अली को कोट करते। एक रूहानियत का समा होता था। काश के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ऐसे किसी मुस्तनद स्कॉलर के कदमों में बैठते, उन्हें पता चलता कि रूहानियत क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो प्रोफेसर शकील ख़ान साहब ने मुझे कहा कि हमारे घर में बड़े भाई राजा कबीर ख़ान के घर मरहूम व मगफूर एक यंग फ़ेलो आएगा, वो नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देगा, नज़ामत के। उसका नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा। उस वक्त क्योंकि तालिब इल्मी का दौर था उन पर, तो उन्हें पता था कि खालिद ख़ुद से भी नज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, नकीब है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि इस बंदे को लाजमी तुमने सुनना है। मैं उनके घर पहुंचा, मैंने उनकी समात की। उस वक्त भी वो अल-मुतवफ़ा हवालाजात देते थे, रेफरेंसेस देते थे और अथेंटिकेटेड बातें करते थे। लेकिन एक बड़ी बात थी कि बाअदब थे, बेअदब नहीं थे। इमाम रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमा के अक़वाल को कोट करते और सना ख़ान मुस्तफ़ा को बुलाते। मैंने जब उनकी समात की तो मैंने कहा, सर अगर ये बंदा नज़ामत और नकाबत में मेहनत करे तो बहुत अरूज पा सकता है। फिर एक काफ़ी गैप आया, गालबन 2003 की बात है। चौधरी शाहिद शहजाद साहब अल मारूफ आबद होजरी वाले इस वक्त ज़ैनब माल के ऑनर हैं। मैं इसलिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ, ज़ैनब माल के करीब इनकी दरसगाह है जहाँ से यूट्यूब पे ये फितना और फसाद बपा करते हैं। ज़ैनब माल भी करीब है। और इनका रेफरेंस इसलिए दिया कि मैंने 2003 में एक प्रेडिक्ट किया था और वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। आप चौधरी शाहिद शहजाद साहब से हल्फन पूछ सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने घर में बतौर नकीब के बुलाया और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। जब वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए, 35 से 40 मिनट का उनका ख़िताब था बेअसत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़िताब करके वो फ़ौरी तौर पे वहाँ से चल दिए। मैंने खाने की टेबल पे चौधरी शाहिद शहजाद से कहा कि मुझे आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्तरार में नज़र आए, उनके ख़यालात बिखरे हुए नज़र आए, मुझे आज वो मुंतशिर नज़र आए, अपने मरकज़ से हटे हुए नज़र आए। और आप यकीन माने डे बाई डे इस्तरार बढ़ता गया। 2011 में यूट्यूब पे वो तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने बपा किया। ना कोई आलिम दीन छोड़ा, ना कोई मुहद्दिस छोड़ा, ना कोई मुफस्सिर छोड़ा, ना कोई अल्लाह का वली छोड़ा, ना कोई क्रिटिसाइज़ करने से असहाब रसूल छोड़े। और इनका एक नारा बड़ा बुलंद हुआ, ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और उन्होंने इल्मी किताबी की इतनी ज़रबें लगाईं, इतनी ज़रबें लगाईं। उस वक्त भी एक मैं नबाज हूँ, मैंने नबज़ पकड़ के कहा था कि वो इंतशार का शिकार हैं। अब मैं कहता हूँ कि उनको इल्मी बदहज़मी हो गई है। और ये वैसे भी होता है कि दूध, दही, लस्सी, मक्खन मकवी ग़िज़ाएँ हैं, ज़ोफ़ मैदा वाला उन ग़िज़ाओं को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो हज़रत का ज़ोफ़ है इदराक में, समझने में। जो आला लेवल के स्कॉलर्स हैं वो इनकी समझ में नहीं आते, इसलिए इल्मी किताबी हुए। लेकिन इनकी गुड लक है, इनके पास बड़ी फ़कीयाँ हैं, इसलिए इल्मी बदअज़मी की कोई फ़की अपने लिए भी खा लें और एंटी वैनम ले लें। इंशाअल्लाह ताला आखिर तक मैं आपके साथ हूँ। साब और शुक्र के मामले में
तो ये मैंने आपसे गुजारिश करना था, 2 मुलाकातें थी। 2003 में मैंने डिक्लेयर किया था कि ये इस्तरारी कैफियत में है, और वो इस्तरार ये है कि सस्ती शोहरत के लिए इन्होंने हर किसी की पगड़ी उछालनी शुरू कर दी। और जब मैंने इनका कश्फुल माजूब पे ख्यालात का इज़हार सुना, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला की ज़ात सिफ़ात के बारे में सुना तो दिली दुख हुआ। फिर मैंने तहक़ीक़ का अमल शुरू किया, तो इंशाअल्लाह ताला आज उनको जवाब दे रहा हूँ। ये एक मुख्तसर सी मेरी 2 मुलाकातें थी, लेकिन बड़ी जामे। उससे मैंने क्या डिक्लेयर किया, आपके साथ शेयर किया। पॉइंट नंबर 2, कश्फुल माजूब। माजूब का मतलब होता है कि कोई चीज़ पर्दों में हो, कोई चीज़ छुपी हुई हो, और कोई चीज़ मख्फी हो, उसे हम कहते हैं माजूब। कशफ कहते हैं किसी चीज़ का अय्या होना, वाज़े होना, खुल के सामने आना, किसी चीज़ का कशफ हो जाना। तो अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपनी शोरा आफाक तसनीफ़ कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि इसरार व रमूज़ की बातें और मार्फत की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़ीदा बंदों पर ज़ाहिर करता है, अपने मुकर्रब बंदों पे ज़ाहिर करता है, अपने औलिया पे ज़ाहिर करता है। और जब अल्लाह तबारक ताला ने मुझ पे करम किया, माजूब बातें, वो मार्फत की बातें मुझ पे अया हुई, उनका कशफ हुआ, तो मैंने चाहा कि कश्फुल माजूब लिखूं, जो कि मेरे मुताबिईन, मेरे पैरोकार, उनके लिए मिशले राह हो और उनकी तवज्जो का मरकज़ बने। कश्फुल माजूब का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये अपने पढ़ने वाले को इस किस्म का फ़हम व इदराक देती है कि उसको इल्म व हिकमत से माला माल कर देती है। कश्फुल माजूब के ये तुर्रा इम्तियाज़ है, और इसमें वो रूहानियत है कि ये नाम नेहाद पीरों को बेनकाब करती है। कश्फुल माजूब बिदते आरफों को बेनकाब करती है। कश्फुल माजूब का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जिसका कोई मुर्शद नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, वो मुर्शद के लफ्ज़ से चिढ़ जाते हैं। लुगत में जाएंगे, मुर्शद का मतलब है टीचर, मुर्शद का मतलब है मुरब्बी, मुर्शद का मतलब है मेंटोर। मुझे कोई ऐसा बंदा बता जाए जिसका कोई मेंटोर नहीं है, जिसका कोई मुर्शद नहीं है। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ताला बहुत कद की शख्सियत, रूहानी कदावर शख्सियत, आप फरमाते हैं कि जिसका कोई मुर्शद नहीं और वो अपने मेंटोर की तलाश में है, वो पूरे इन्हमाक के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ और राहत के साथ, बुखल ना रख के कश्फुल माजूब का मुतालिया फ़रमाए, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह के करम से ये इसकी करामत है कि उसको कामिल मुर्शद मिल जाता है। कामिल मुर्शद, मुर्शद नहीं, कामिल मुर्शद कहते हैं जो मुर्शदों के लिए भी रहनुमाई का सबब बनता है, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी रहनुमाई देता है। ये कश्फुल माजूब का तुर्रा इम्तियाज़ है। कश्फुल माजूब जहाँ बिदती आरफों को बेनकाब करती है, वहाँ नाम नेहाद आलिम दीन को बेनकाब करती है। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि वो आलिम दीन जो किसी वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, मलक चौधरी के घर के गिर्द चक्कर काटता है, तो समझ लेना कि उसका दीन के इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो दुनियादार है और दुनिया को समेट रहा है। ये है कश्फुल माजूब। कश्फुल माजूब में दाता सरकार ने 216 आयात को कोट किया है। कितनी आयात को? 216 आयात को। ये इस बात की गमाजी करती है, ये इस बात की तर्जमानी करती है कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला की कितनी गहरी निगाह थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयात बय्यनात पे, और उससे इस्तदलाल करते हैं। और कश्फुल माजूब में आपने मुतअद्दिद मकामात पर अहादीस को कोट किया। ये इस बात की गमाजी करती है कि आपको अहादीस पर कितनी गिरफ्त थी, कितना उनकी सूझ और फहम थी। 300 कीमती अकवाल सुलहा के, मशाइख के, इमामों के आपने कोट किए और उस पर बास व तकरार किया, और मबास व सलूक में रद्दो कद में तामल करने से कासर नहीं रहते थे। अब ये जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, मुबास व सलूक में रद्दो कद करने में तामल, इंशाअल्लाह ताला ये मुफस्सिरुल कुरान अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताला ये कहेंगे, और ये इस बात की तर्जुमानी करती है कि
वो कोई आम पेशवा नहीं थे। उनकी इल्मी अथॉरिटी इतनी थी और सूझबूझ इतनी थी कि इमामों के अक़वाल को तरजीहन बयान करते थे, रद्दो कद करते थे। और कश्फुल माजूब का ये खासियत है कि छोटी छोटी हकायात के ज़रिए अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने पढ़ने वालों को, उनके सीनों को मुनव्वर करते हैं। 39 चैप्टर्स, 39 अबवाब हैं। हर बाब अपने अंदर एक दुनिया समेटे हुए है। हर बाब में अट्रैक्शन है, हर बाब में हकानियत है, हर बाब में नूरानियत है और अपने पढ़ने वाले को इल्म व मार्फत से माला माल करता है। मिसाल के तौर पर एक से दो हकायत को आपकी झोली में डालता हूँ कि आपको ये मालूम हो कि कश्फुल माजूब किस पाए की किताब है। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि एक दरवेश अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते हुए नूरानी मुखड़े वाला, जो कोई उसे देखता इम्प्रेस होता। और यकीनन जामिउल बयान, तफसीर जामिउल बयान, मुफस्सिर हैं इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी। आप हदीस नकल करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब रसूल ने पूछा कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे और वली कौन हैं। ईमान ताज़ा कीजिएगा इस बात को सुन के। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के वली वो हैं जिनको तक कर, जिनको देख कर तुझे रब याद आ जाए, वो अल्लाह के वली हैं। तो ऐसा ही अल्लाह का वली जो कश्फुल माजूब में बयान हो रहा है, वो दरवेश अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता हुआ जा रहा है। सामने से हाकिम वक्त आता है, वो दरवेश को देखता है, उसकी अदा उसको पसंद आती है, दिल में उतर जाता है। तो वो अपनी सवारी से नीचे उतरता है, तो उस दरवेश से कहता है कि दरवेश तूने मुझे मुतासिर किया, मांग क्या मांगता है। अब उस हाकिम को पता नहीं था कि वो नाम निहाद वली नहीं है, वो मार्फत के ख़जानों से माला माल है। वो अपने हर तसर्रुफ़ को, अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर चाहत को अल्लाह के तसर्रुफ़ में फ़ना कर चुका है, फ़ना फिल्लाह के मुकाम पे है। अगर कोई नाम निहाद मुल्ला होता, नाम निहाद वली होता, उसकी लैंड क्रूज़र की तरफ निगाह होती, उसकी सवारी की तरफ निगाह होती, उसकी हाकिम की तरफ निगाह होती, उसकी जेब की तरफ निगाह होती, लेकिन वो प्योर वली था। अब वली का खिताब सुनिएगा जो अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया कि वली कामिल बोलता है कि उससे क्या मांगूं जो खुद मेरे ग़ुलामों का ग़ुलाम है। उसने कहा तू मेरे ग़ुलामों का ग़ुलाम है, मुझे अता कर सकता है। हाकिम को बड़ा गुस्सा आता है कि ठहरा फ़कीर और मैं हाकिम। कहता है तेरे कौन से ऐसे ग़ुलाम हैं जिनका मैं ग़ुलाम हूँ। उसने कहा बादशाह गुस्सा ना कर, हिर्स और हवस और ख्वाहिश ये मेरे ग़ुलाम हैं और ये तुझ पर सवार हैं, मैं इन पर सवार रहता हूँ। तुझे हर वक्त हिर्स रहती है कि मेरा मालो मता बढ़ जाए, तुझे हर वक्त हिर्स रहती है कि मेरे ख़जाने बढ़ जाएं, और तुझे हर वक्त ख्वाहिश रहती है कि मेरी हाकमियत बढ़ जाए और मेरी सल्तनत बढ़ जाए, मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। इसलिए मैंने कहा कि मेरे ग़ुलामों का तू ग़ुलाम है, मैं इन पे सवार हूँ और ये तुझ पर सवार हैं। ये है अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला। हज़रत अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला बहुत बड़े वली कामिल, उनका किस्सा नकल करते हुए कहते हैं कि आपका गुज़र बाज़ार से होता है, अपनी सवारी पर साथ उनके मुरीद चाहने वाले, उनके पैरोकार उनके साथ हैं और हुज्जत बाज़ों की टोली साइड पे खड़ी है। आपने परेशान नहीं होना मौजूद नाज़रीन। हुज्जत बाज़ अंबिया के दौर में भी होते हैं, असहाब के दौर में भी होते हैं, ताबईन के दौर में भी हुए, तबा ताबईन, औलिया, और इस दौर में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे हुज्जत बाज़ पैदा होते हैं। उनमें से एक हुज्जत बाज़ आवाज़ कसता है कि ए पीर ज़ंदीक, ज़ंदीक कहते हैं लादीन, बेदीन। उसने कहा है बेदीनों के पीर। अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला उसकी आवाज़ को सुनकर सब्र करते हैं, क्योंकि जो रियल वली होता है उसे पता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। सब्र, वो सब्र में रहते हैं। उनके चाहने वाले इश्तियाल में आते हैं, गुस्से में आते हैं और भड़क उठते हैं। लेकिन जो असल वली होता है वो कहते हैं कि अगर तुम लोग जो मेरे हल्का इरादत में हो, मुझे चाहने वाले हो, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, तुमको मैं अबू ताहिर हुक्म देता हूँ कि बिल्कुल इत्मीनान से रहो। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल,
फितना कत्ल से सख्त है, और जो रियल वली होता है वो फितने को फ़र्द करता है। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला घर पहुँचते हैं, एक संदूक को खोलते हैं और उनके चाहने वाले इस्तरारी कैफियत में हैं। उनको दिखाते हैं संदूक में से खतूत, कहते हैं मेरे चाहने वालों ने मेरे बारे में क्या कुछ लिखा है, ज़रा पढ़ो। पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है शेखुल हरमैन। कहते हैं फिर भी अगले बंदे का पढ़ो। उन्होंने कहा कुतुबुल औलिया। उन्होंने कहा इससे आगे पढ़ें। उन्होंने कहा शमसुल औलिया। उन्होंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे कसम है परवरदिगार आलम की, हर बंदे ने अपने जहन के मुताबिक मुझे लक़ब दिया, लेकिन अल्लाह जानता है मैं किसी लक़ब के काबिल नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो नुक्ता अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने समझाया कि जो रियल वली होते हैं वो आपकी तारीफ़ से खुश नहीं होते और आपकी तनकीद पे नाराज़ नहीं होते। और आज आप आज़मा लीजिएगा, आपके जो मजहबी पेशवा हैं अगर खिलाफ़ शरअ काम करें, उन्हें कहें काइंडली आप रजू करें, ये आप सही नहीं कर रहे, अगर तो वो रजू करते हैं तो वो उनका मार्फत में हिस्सा है। और अगर गुस्सा खाते हैं, आप पे भरम हो जाते हैं, तो ये समझिएगा आप पे गुस्सा करते हैं कि उनका मार्फत की दुनिया से, रूहानियत की दुनिया से अकॉर्डिंग टू कशफुल माजूब कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ कशफुल माजूब का अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला। अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में आपकी पैदाइश है। गालिब इम्कान आपकी पैदाइश का, क्योंकि पैदाइश में कंट्रडिक्शन है, इख्तलाफ है, लेकिन मैंने गालिब इम्कान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 400 हिजरी, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन उनके विसाल में सबको इत्तफ़ाक़ है अल मुतवफ़ा 465 हिजरी। और मैंने साब और सुकर में जो अपने दलाइल कायम करने हैं वो 465 हिजरी में कायम करने हैं। आप लोगों ने याद रखना है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा अल मुतवफ़ा 465 हिजरी। और इसी तरीके से मेरे पास अलहाज कप्तान वाहिद बख्श सियाल की तर्जमा और शरह है कशफुल माजूब की अल मुतवफ़ा 465 हिजरी। और प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी जो 100 किताबों से ज़्यादा के मुसन्नफ़ हैं, अल मुतवफ़ा 465 हिजरी। प्रोफेसर R.A. निकल्सन उन्होंने भी कहा अल मुतवफ़ा 465 हिजरी। जो कशफुल माजूब को पढ़ता है उसमें अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला 2 नामों से अपने आप को मंसूब करते हैं, अली बिन उस्मान हजवेरी, अली बिन उस्मान जल्लाबी। तो इसकी वजाहत ये है कि आप अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए, 2 मोहल्लों में आपने अपना बचपन गुजारा, जल्लाब और हजवेर, और उन मोहल्लों से आपको मोहब्बत थी, इसलिए आपने अपने आप को हजवेरी कहा, इसलिए आपने अपने आप को जल्लाबी कहा। आपने अपने मुर्शिद कामिल के हुक्म पर अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह ताला उनकी एमा पर अफ़गानिस्तान से ट्रैवलिंग की और लाहौर की धरती में आए। बल्कि यूँ कह लीजिए कि लाहौर की धरती पे अल्लाह का फ़ज़ल होना था कि इस कद काट के वली कामिल के कदम बोसी करने थे लाहौर की धरती ने, वहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले मेज़बानी का जिनको शर्फ़ हासिल हुआ, क्रेडिट गोज़ टू गुजर फैमिली। गुजर फैमिली ने आपकी मेज़बानी फरमाई और आपके हल्के इरादत में रहे और आपकी तालीमात से इम्प्रेस होते हुए आपके हाथों पर कलमा तौहीद पढ़ा। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ऐसी करिज़मेटिक पर्सनैलिटी हैं, उनकी तालीमात, उनके अफ़कार और उनके ख़यालात और उनकी मोहब्बत से लोग इम्प्रेस होकर जोक दर जोक इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। बल्कि प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, वन ऑफ द डिस्टिंग्विश स्कॉलर, आसन तकवीम उनकी किताब है, अशात हुई 2007 में। आप फरमाते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में, इस पाक धरती पर अगर आपको करोड़हा मुसलमान दिखाई देते हैं तो ये किसी गज़नबी की वजह से नहीं, किसी गौरी की वजह से नहीं, किसी जर्नैल की वजह से नहीं और किसी लश्कर कशी की वजह से नहीं, बल्कि उन नफूस कुदसिया की वजह से है जो अल्लाह के औलिया हैं और उनकी वजह से है, जिनकी तालीबात से
जिनकी अफकार से लोग इम्प्रेस हुए और जोक दर जोक इस हल्का इस्लाम में शामिल हुए। और आप फरमाते हैं कि इसका सेहरा और इसकी इब्तदा अगर किसी वली को जाती है तो वो अली बिन उस्मान हजवेरी हैं। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 मुकम्मल किया। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4 शोराए आफाक और मुस्तनद और मोतबर स्कॉलर्स के रेफरेंस दूँगा। सबसे पहले जिस स्कॉलर का मैंने इंतखाब किया है वो सैयद कासिम अली शाह दामत बरकातुहुम आलिया, जो इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हैं। उनसे पूछा गया कि आपको इतनी शोहरत और इतनी इल्मियत कैसे हासिल हुई? तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की, रहमत की कि मुझे सोबत वासिफ नसीब होगी। किसकी सोबत? सोबत वासिफ, जिसके मुतल्लिक नईम बुखारी साहब कहते हैं कि उनकी इल्मियत इतना इम्प्रेस हूँ और उनसे इतना कुछ सीखा। हज़ार हा उनके स्टूडेंट हैं। और कासिम अली शाह साहब से पूछा गया कि वासिफ अली वासिफ की स्पेशलिटी बताएं। कहते हैं कि ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ था, मुख्तसर सा जुमला लेकिन उसमें पूरी दुनिया बसी होती, मुख्तसर सा जुमला पूरी किताब का इल्म होता। सबसे पहली जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि ताला। किसी का उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनका फंडामेंटल राइट है, इसीलिए 4 शख्सियात आपके साथ शेयर करनी है। ये ईमहाल अस्त कि चारों से आपका इख्तलाफ हो। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि ताला के दर को मैंने दस्तक दी। मैंने कहा कि हमारा सामना इल्मी किताबी से है, मुझे कहीं मिस्टेक ना हो, आप रहनुमाई फरमाएँ। वो कहते हैं कि तौहीन अंबिया के मुर्तकिब हुए हैं कश्फुल माजूब में हज़रत दाता अली सरकार, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा ज़ुबान खामोश रखो, मैंने 27 मनकबत के अशार लिखे हैं, उनको जाके पढ़ो, तुम्हें पता लगे कि वासिफ अली वासिफ को दुनिया मानती है और वासिफ अली वासिफ अगर किसी को मानता है तो वो अली बिन उस्मान हजवेरी है। तो आपका आगाज़ हुआ मनकबत के सिर्फ 7 आशार, क्योंकि वक्त कम है, 7 अशार और इसमें पूरी दुनिया बसी है। कहते हैं अस्सलाम सैयद हजवेर कुतुबुल औलिया, अस्सलाम मरकज़ तौहीद अनवार इला। स्टाइल देखें, सैयद हजवेर को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं आप कुतुबुल औलिया। कुतुब कौन होता है? चमकता हुआ सितारा। औलिया के चमकता हुआ सितारा हैं, दूसरे मानों में औलिया की रहनुमाई करने वाले हैं। अस्सलाम मरकज़ तौहीद, आप कहते हैं कि आपका मरकज़ जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे आपने अल्लाह की वादानियत की तबलीग की, अल्लाह के वननेस होने की तबलीग की। ये आपका तुर्रा इम्तियाज़ है, इसलिए आपका मरकज़ आपके जाने के बाद भी तौहीद का प्रचार करता है, इसीलिए वहाँ पे अनवार इलाह है, अल्लाह तबारक ताला की रहमतों की तजल्लियात हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला से किसी ने पूछा कि आपने दाता सरकार हाज़री दी, कैसा पाया? उन्होंने कहा मैं महसूसात की दुनिया में मैंने झांका और रूहानियत मैंने वो महसूस की और रूहानी दुनिया ने मुझे ऐसा टच किया, मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुरूबियाँ उतर रहे हैं और रहमतों का नज़ूल हो रहा है इस दरगाह पे। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये आपके लिए नहीं, क्योंकि आप रूहानियत की दुनिया के कायल नहीं हैं, जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़े स्कॉलर का मैंने कॉल पेश किया, अशरफ अली थानवी। आगे फरमाते हैं सतूत इल्मुल यकीन व शौकत दीन मुबीन राहबर अकलीम इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहते हैं सतूत, कहते हैं दबदबे वाला इल्म, कॉन्फिडेंस वाला इल्म, इल्मुल यकीन यानी कि उनका इल्मुल यकीन पूरे एतमाद का था। व शौकत दीन मुबीन, और आप दीन मुबीन की शौकत थे। रहबर अकलीम इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो कहते हैं अकलीम कहते हैं जो अल्लाह की राह में वली हैं उनके लिए रहनुमाई करते हैं। किस बात की? मार्फत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 6 अशार को स्किप करते हुए, या अली मखदूम हजवेरी ये है तेरा करम, सरजमीन पाक में है आज नामे किबरिया। वो कहते हैं कि आज नामे किबरिया अगर पाक धरती पर आपको मिलता है तो उसका वसीला जलीला अली बिन उस्मान हजवेरी हैं। ये ज़मीं तेरी है, तेरे चाहने वालों की है, इब्तदा है ला इलाह, इसकी यही है इंतहा। उन्होंने कहा ये ज़मीन भी आपकी है, इंशाअल्लाह आपकी है, और ये आपके चाहने वालों की है, लाजमन आपकी है, क्योंकि इसकी इब्तदा ला इलाहा इल्लल्लाह से है
और इंशाअल्लाह इसकी इंतहा भी ला इलाहा दरिया कर गया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि तू बियाने कश्फ माजूब वा निशान बे निशान ए शहीद हुस्न कामिल गंज बख्श पीर माँ। अब यहाँ पे कश्फुल माजूब की तारीफ़ फरमा रहे हैं, कहते हैं कि आप कश्फुल माजूब का बयान करने वाले हैं, माजूब छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करने वाले हैं, मार्फत के ख़जाने लुटाने वाले हैं और बेनिशान चीज़ों की निशानदेही करने वाले हैं। दिल्ली व अजमेर में गूंजी सदाए गंज बख्श तेरा फैज़ाने नज़र कतरे को दरिया कर गया। आप फरमाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के कदमों में आए, चिलाकशी की, शरह सदर हुई, रूहानियत समेटी, इल्म हिकमत समेटी। जब दोबारा हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की डंका बजी तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ब्राह्मण भी आपसे मुतासिर हुए, हिंदू भी आपसे मुतासिर हुए, क्रिश्चियन भी आपसे मुतासिर हुए और मुसलमान भी आपसे मुतासिर हुए। मुतासिर होने की वजह बताई कि उसका वसीला जलीला निगाह वली अली बिन उस्मान हजवेरी के जिनकी निगाह का ये असर है कि कतरे को दरिया करती है। अब अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं अली बिन उस्मान हजवेरी से कि गंज बख्श है तेरी मशहूर दाता गंज बख्श, गाहे गाहे यक निगाहे बर फ़कीर बेनवा। उन्होंने कहा कि मार्फत के ख़जाने आप लुटाते हैं। अब इस फ़कीर बेनवा बेकस फ़कीर की एक आरजू है, गाहे गाहे कदे कदाई, गाहे गाहे कभी कभार, गाहे गाहे खाल खाल यक निगाहे, एक निगाह का सवाल है। इधर भी डाल दें वासिफ पे जो खुद एक दरसगाह हैं। अब इंतहा की आखिरी शेर में ये मास्टर आप शेर कह सकते हैं और क्रक्स कह सकते हैं, वासिफ मस्कीन चे गोयद ई मकाम हैरतस्त ख्वाजा मन किबला मन गुफ्त कोले हक बजा। उन्होंने कहा है कि वासिफ उस रूहानियत की मंजिल पर खड़ा है और उस मुर्शद के पास खड़ा है। मैं सुकून के साथ, खामोशी के साथ खड़ा हूँ, इस तरारी कैफियत में और ख़ामोश हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि आपके बारे में कहूँ। हाँ, एक ज़रूर बात कहता हूँ, ख्वाजा मन किबला मन गुफ्त कोले हक बजा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो कौल कहा था, हक बजानब कहा था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि ताला कश्फुल माजूब को बयान किया और उसके अलावा अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कहेंगे कि हमारा उनकी तालीमात उनके अफकार से हम डिसएग्री करते हैं, मैं मानता हूँ। दूसरे जो मैं शख्सियत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, अली प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब डिस्टिंग्विश स्कॉलर हैं, रिकग्नाइज स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्पीचेस सुनी जाती हैं। और ख़ुद से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यूट्यूब पे आप प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर लिखें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 15 मिनट इनकी तारीफ़ फरमाते हैं कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। रियल मिस्टिक हैं, मिस्टिसिज़म को समझते हैं, तसव्वुफ़ को समझते हैं, रूहानियत को समझते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद बदअज़मी, इनकी मुखालफत, अपने उस्ताद की मुखालफत। इनसे इनकी किताब है आसन तकवीम, अशात है 2007। गौर फरमाइए कि 2007। इस वली कामिल में ये वली हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि कश्फुल माजूब पढ़ने वालों में बदहज़मी किनको होती है। और आप यकीन माने 2012 में बिल्कुल फिट आती है वो बात जो आसन तकवीम में प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर दामद बरकातुहु आलिया ने किया, पेज नंबर 282। मैंने पूछा कश्फुल माजूब किस पाए की है, तो वो कहते हैं मैंने पूरी उम्र कश्फुल माजूब से सीखा और मैं जो बयान करता हूँ कश्फुल माजूब का सहारा लेता हूँ। मेरे मेंटोर, मेरे मुर्शद अली बिन उस्मान हजवेरी हैं। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं पेज नंबर 282 आसन तकवीम, ये किताब कश्फुल माजूब जिस मकसद के लिए लिखी गई, असल में इस किताब के पीछे जो मुहर्रिकात थे वो आज भी उसी तरह ज़िंदा हैं। इससे ज़मानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औकात इसके रास्ते में हायल नहीं होते। आज भी जिसे खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की तलाश है, आज भी जिसे अल्लाह के कुर्ब की तलाश है, आज भी जिसे अल्लाह की हमसायगी की तलाश है, वो कश्फुल माजूब पढ़े, उसका सीना मुनव्वर हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब। अब पेज नंबर आगे आपने 284 पे फरमाते हैं
कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट, ये क्वालिटी होती है कि पढ़ने दाना मान करी तू ना आखी मैं पढ़िया ओ जबार का हार कहावे मता रोड छड़ी दुध कड़िया, कि अपने उस्ताद से अपने आप को ऊपर नहीं जाना, छोटा स्टूडेंट। और वो छोटा स्टूडेंट इतना बड़ा है कि सालाना सेशन करता है, तमाम कालम निगार, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम सरफ नाव पढ़ने वाले उनके कदमों में बैठे होते हैं। जाके देख लें गुजर खान में, वो कहते हैं मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैंने कशफुल माजूब पे थीसिस लिखे और कशफुल माजूब के वो थीसिस एक गोरे प्रोफेसर को पेश किए। वो खुद बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च करने वाला, उसने थीसिस पढ़े तो उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब 284 पेज आसन तकवीम में फरमाते हैं, वो उसका वो कॉम्प्लीमेंट गोरे का मेरी ज़िंदगी का खटिया वटिया असासा। ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक, वो क्या है, वो कहते हैं मैंने गोरे को थीसिस दी है, पढ़ने के बाद इंतहाई मुताज्जिब हुआ और कहा हिज अप्रोच, किसकी अप्रोच, अली बिन उस्मान हजवेरी की, हिज अप्रोच टुवर्ड गॉड एज वी अप्रोच क्वांटम एंड रिलेटिविटी। इंजीनियर साहब आपको क्या पता लगे भाई वो किस लेवल के हैं। आपकी वो मिसाल है कि एक महल्ले का मिरासी अगर बाजा लेकर 2-3 राग सीख कर ये कहे कि मेहदी हसन खान साहब को भैरवी नहीं आती, मेहदी हसन खान साहब को मालकोंस नहीं आती, मियाँ की टोडी नहीं आती, भैरवी नहीं आती, दरबारी नहीं आती, तो उस मिरासी के लिए मैं कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और अगर एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट का प्लेयर है डिस्ट्रिक्ट सतह का, वो कहे कि वसीम अकरम साहब को क्रीज़ यूज़ करना नहीं आती, लेट स्विंग नहीं आती, पुराना बॉल यूज़ करना नहीं आता, मैं उसके लिए कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और तीसरा वो बंदा जो हॉकी का प्लेयर है स्कूल की सतह का, वो कहे कि कलीमुल्लाह साहब को और समीउल्लाह साहब को टैकल करना नहीं आता, तो यही कहूँगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पूछना है तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से पूछिए, पूछना है तो उस अंग्रेज़ स्पिरिचुअल प्रोफेसर से पूछिए जो रिसर्च कर रहा है। अब वो बात जो मैंने आपकी गोश गुजार की कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला के मुतल्लिक़ 292 पेज पे आसन तकवीम में प्रेडिक्शन दी। अशात कब है, 2007 में। इंजीनियर साहब का दिमाग कशफुल माजूब में कब ख़राब हुआ, 2012 में, लेकिन उन्होंने पहले प्रेडिक्शन दी है, क्योंकि जो आला लेवल के इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनकी सोच, दानाई, इल्म फ़हम बड़ा ऊंचा होता है। आप फरमाते हैं मेरा वो मुर्शद ऐसा कामिल मुर्शद है कि अगर उसकी तालीमात तमाम इल्म एक तरफ छोड़ दिया जाए और सिर्फ़ अली हजवेरी के एनालिटिकल प्रोसेस को देखा जाए, एनालाइज करना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी कम इल्मी है, ये डिक्लेयर किया। कम इल्म जो होता है ना, उसकी प्रॉब्लम होती है। और वो क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कशफुल माजूब को पढ़कर ज़्यादा हिजाब इल्म में खो जाता है। आप पे हिजाब आ गए हैं। ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जिनकी आप तारीफ़ फरमाते हैं, कहते हैं शेख इब्ने अरबी ने कहा था कि इल्म हिजाब अकबर है, तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर कहते हैं कम इल्मी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग and personal wishful thinking of changing the meaning of text is our major problem। कि जब आपकी lack of understanding हो इंजीनियर साहब, पर्सनल विशफुल थिंकिंग हो, ज़ाती ख्वाहिश हो, तो बंदा क्या करता है, चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो रियल टेक्स्ट होता है उसका चेंजिंग करता है, जैसे आपने साहब और शुक्र में की है। वो चेंजिंग करके वो बंदा और प्रॉब्लम में चला जाता है। इंशाअल्लाह साहब और शुक्र आ रहा है। और आखिर में मैंने जो इंतखाब किया है एक मुफस्सरुल कुरान का, वो क्यों किया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इतनी ज़ुबान दराज है और इस कदर बेहयाई और डठियाई के साथ मुफस्सरुल कुरान और सीरत निगार पीर करम शाह साहब अल-अज़री रहमतुल्लाह अलैह ताला, जिनका तालीमी और इल्मी मकाम ये है कि मेरे आले हदीस के प्रोफेसर थे, मकतबा आले हदीस से उनका ताल्लुक़ था, उनसे दैयत और कसास के कवानीन मैंने समझे थे, एमफिल थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने फरमाया कि हम बरेलवी मकतबा फ़िक्र में अगर किसी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं तो वो पीर करम शाह साहब अल-अज़री रहमतुल्लाह अलैह ताला हैं। और आप इस कदर ढीठ हैं, आपने कहा कि
करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, इंशाल्लाह क्लिप्स आपके साथ लगेंगे। और जिसने पूरी वीडियो सुननी हुई, क्योंकि इनका अब ये भी एतराज़ है कि क्लिप काट के कहते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये खुद बददयानत है, इन्हें दूसरों की यही नज़र आता है आईने में चेहरा कि ये बददयानती कर रहा है। इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन से कहूँगा कि उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी का। जल्द नंबर 4 ज़ियाउल कुरान में वो सैमुअल ओल्ड टेस्टामेंट से रवायत कोट करके उसका रद्द करते हैं, लेकिन जब मुकदमा लिखते हैं कश्फुल माजूब का तो वहाँ पे तारीफ़ करते हैं। हज़रत उनका डबल स्टैंडर्ड नहीं, आपको पता ही नहीं अबादतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं दलालतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं इशारतुन नस क्या होती है, आपको पता ही नहीं कि जमा कितनी किस्म का होता है, आपको पता ही नहीं कि इसराइली रवायात कितनी इकसाम की होती हैं, आपको ये नहीं पता कि इसराइली रवायत को अगर मुफस्सिर कोट करता है तो उससे इस्तदलाल करता है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला वो मैं पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करूँगा। तीसरे स्कॉलर अब्दुल माजिद दरियाबादी, मुफस्सिरुल कुरान, कदावर इल्मी शख्सियत, तफसीर माजिदी 3 जिल्दों पर लिखी, सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द हैं, इलामा शिबली नुमानी से फैज़ हासिल किया। अब आपको मरोड़ उठेगा, फ़की पास रखिएगा, तारीफ़ दूसरा मुफस्सिर कर रहा है जो ना दिबाचा निगार हैं रसाले कुशैरिया का और ना दिबाचा निगार हैं कश्फुल माजूब के। आपने पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी पे अटैक किया, वो अटैक भी रद्द होगा कि उन्होंने अगर मुकदमा लिखा है, उन्हें पता है इसराइली रवायात की क्या हकीकत है, उसकी क्या मुफस्सिर उसको किस वेटेज में लेता है। इसका पेज नंबर तारीख़ तसव्वुफ़, किताब का नाम है तारीख़ तसव्वुफ़, ऑथर हैं मुफस्सिरुल कुरान मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, पेज नंबर 51। इंजीनियर साहब तकलीफ़ ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी हुई जब कश्फुल माजूब पे और वली कामिल पे एतराज़ सुना ना। मर्द मिले तो दर्द न छोड़े ओगन दे गुन करदा, कामल लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थरदा। आपको दावत फ़िक्र है, जब चाहें मेरे इन इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुझे दावत दें, मैं फ़ेस टू फेस आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अलूम इस्लामिया में स्पेशलाइजेशन की है, मुझे साब और सुकर ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब कौन है? अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं इस किताब के तकरीबन हम उमर इमाम अबुल कासम कुशैरी का अरबी रिसाला कुशैरिया है, मौजू इसका भी तसव्वुफ़ है, लेकिन दोनों के तर्ज़ तसनीफ़ में बहुत फ़र्क है। कहते हैं कि इमाम मौसूफ़, कौन इमाम मौसूफ़? अबुल कासम कुशैरी। ज़्यादातर मुतक़द्दमीन के अक़वाल व हकायात को नकल कर देने पे इक्तफ़ा करते हैं, हुण तारीफ़ शुरू होने लगी है। बरअक्स इसके मखदूम हजवेरी एक मुहक्किकाना मुजतदाना अंदाज से अपने ज़ाती तजर्बात, वारदात, मुकाशफात, मुजाहिदात वगैरह को कलम बंद करते हैं और मुबास व सलूक पर रद्दो कद करने में तामल नहीं करते। इनकी किताब हैसियत महज एक मजमूआ हकायात व रवायात के नहीं बल्कि एक मुस्तनद मुहक्किकाना तसनीफ़ है। इनके बारे में क्या कहेंगे? पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में आपने ज़ुबान दराज की, इनके बारे में भी कोई वज़ाहत कीजिएगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ आता हूँ। साब और सुकर, चैप्टर नंबर 14 कश्फुल माजूब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब साब और सुकर के मामले में मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हुए, लैक ऑफ नॉलेज का शिकार हुए, और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिस गाइड किया, मिसलीड किया। सबसे पहले मैं उनका क्लिप आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। आपसे मेरी इल्तमास है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस क्लिप को गौर से समात फरमाएँ और इसमें उनकी 5 इल्मी ख़यानतें और झूठ मैं आपके सामने पेश करूँगा, इसलिए अपनी समातों को अटेंटिव रखें, गौर से सुनिएगा। ये क्लिप आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, इस क्लिप को सुनिए। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, 2-3 लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं। सैयदुना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है। उनके एक सहाबी औरिया की बीवी के साथ जो तोहमत वाला मामला जो यहूदियों के यहां मशहूर था, उसको उन्होंने इससे जो है वो साहब साबित किया है सूफिया का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक झूठा वाकया ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी वाला जो सैयदा ज़ैनब के बारे में, वो उससे उन्होंने शुक्र साबित किया है और कहा कि जी जो बायजीद बुस्तामी शुक्र के कायल थे तो उसकी दलील जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत शुक्र में चले गए थे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपने बुजुर्ग बाबों को बचाने के पीछे इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, सराहतन तौहीन।
और ये लिखा नहीं है, इससे रिजल्ट निकाला है। ये कहते हैं जी बुजुर्ग भी तो रवायतें लिखते थे, रवायतें तो ज़ईफ होती थी। हां, वो बुजुर्ग माफ हैं जिन्होंने रवायतें लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रवायतें लिखी है, इन्होंने रिजल्ट निकाला है। इन रवायतों को सही समझते हुए उससे रिजल्ट निकाला है। जो बंदा रिजल्ट निकाल रहा होता है वो मुजरिम होता है। अगर ये रवायत तबरी लिखता है वो मुजरिम नहीं है, वो उसके ऊपर को बाब नहीं बांध रहा, उससे रिजल्ट नहीं निकाल रहा। ये रवायत इब्ने कसीर ने लिख के इसका रद्द किया है। अगर वो लिख के मुजरिम नहीं है, उसने तो रद्द भी कर दिया। इन्होंने कोई रद्द नहीं किया, ना तर्जमा करने वालों ने रद्द किया और ना इन्होंने खुद रद्द किया, बल्कि अपने बुजुर्ग बाबे बायजीद, यजीद दे वालिद साहब, ठीक है, उनका दिफा किया बायजीद बुस्तामी का, और कहा जी वो अगर शुक्र के कायल थे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो एक दफा निगाह जो है वो सैयदा ज़ैनब के ऊपर पड़ गई, तो वो ज़ैनब जो है उसके दिल की नफरत, उसके खामन ज़ैद इब्ने हारिसा के दिल में होगी, नाउज़ु बिल्लाह। और चूंकि नबी को वो पसंद आ गई तो अल्लाह ने उसके खामन के दिल में उसकी नफरत डाल दी, फिर हुजूर ने खुद शादी कर ली, नाउज़ु बिल्लाह। इतना बड़ा स्कैंडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बांधा। और इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम का भी लिखा कि औरिया जो उनका सहाबी था, उसकी बीवी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को पसंद आई, उन्होंने उसको जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया, और फिर वो जब कत्ल हो गया फिर उसकी बीवी के साथ खुद निकाह कर लिया। मौजूद नादरीन, आपने ये क्लिप सुना और आपने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 2 लाइनें हाईलाइट करके उन्होंने पेश की और उन लाइनों को आपके सामने वाज़ेह किया। लेकिन इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 1 ये है कि इन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो 2 लाइनों से पहले वाली लाइनें नहीं पढ़ी उन्होंने, और उस इबारत के बाद, वो 2 लाइनों के बाद जो इबारत आती है जिसमें शुक्र की इकसाम अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने बयान की, वो उन्होंने हज़फ की। ये इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 1 है। मैं सबसे पहले मेरे हाथ में कशफुल माजूब का तर्जमा है, इसके मुतरज्जिम हैं कप्तान वाहिद बख्श सियालवी। दूसरा मेरे पास तर्जमा है प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब का, इसका पेज नंबर 331 आपने लेना है, प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब का। दूसरा तर्जमा मैंने आपके गोशगुजार किया कप्तान वाहिद बख्श सियाल चिश्ती, इनका पेज नंबर 387 लेना है। इसके अलावा भी आप जो मर्जी कशफुल माजूब का तर्जमा ले लें, अप टू यू, आपने पढ़ना है। ये 2 लाइनें जो इन्होंने येलो हाईलाइट की हुई थी आपकी, मतलब ये आपको बता रहे थे कि एक निगाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औरिया की बीवी पर पड़ी और दूसरी निगाह बीबी ज़ैनब पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी। इससे पहले ये लाइनें हैं जिसमें ये मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ, 387 पेज है। तुझे खुदा इज़्ज़त दे, तुझे जानना चाहिए कि अरबाब हकीकत के नज़दीक शुक्र और गलबा से मुराद मोहब्बत इलाही का गलबा है, और साहब का मतलब मकाम होशियारी है। यहाँ पे अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने क्लैरिफाई किया है कि शुक्र मकाम गलबा हक ताला है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का गलबा जिस पे होता है तो इसको मकाम शुक्र कहते हैं। और नंबर 2 पे कहा कि साहब होता है मकाम होशियारी। मज़ीद आगे एलेबोरेट करते हैं, मज़ीद वजाहत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं बाज़ हज़रात शुक्र को अफजल समझते हैं और बाज़ साहब को। जो शुक्र को अफजल समझते हैं वो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा और उनके मुताबिईन हैं। वो कहते हैं कि साहब बशरियत यानी सिफ़ात बशरियत के साथ और हस्ती के साथ कायम होता है, और शुक्र उस वक्त कायम होता है जब बशरियत ख़त्म हो जाती है। मज़ीद एलेबोरेशन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, इसका इख्तियार यानी उस बंदे का इख्तियार, इरादा, तदबीर मिट जाता है और वो अपने तसर्रुफ़ को अल्लाह के तसर्रुफ़ में फ़ना कर देता है, यानी अपने इख्तियार को अल्लाह के इख्तियार में फ़ना कर देता है। इस पर अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने मज़ीद 2 आयात कुरान मजीद फुरकान हमीद से ली और वज़ाहत फरमाई कि वक़ातला दाऊद व जालूता, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। आप फरमाते हैं अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला कि कत्ल की निस्बत हज़रत दाऊद की तरफ हुई, फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ, क्योंकि आप अपनी सिफ़ात के साथ कायम थे। लेकिन अगली लाइन में फरमाते हैं कि जब हमारे प्यारे पैगंबर मकाम शुक्र में थे तो हक ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलकिन अल्लाह रमा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुट्ठी भर मट्टी कुफ़ार पर नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फेंकी है, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तसर्रुफ़ को अल्लाह के तसर्रुफ़ में फ़ना कर चुके थे। अब इसी किताब के पेज नंबर 292 पे देखेंगे और प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी साहब की 335 पेज, इनका 392 पेज और उनकी किताब का 335 पेज। और इसके अलावा भी जो आप तर्जमा पढ़ना चाहें, इक़साम शुक्र में फरमाते हैं, याद रहे कि शुक्र की 2 इक़साम हैं,
एक शराब मुवद्दत और एक शराब मोहब्बत। ये शराब है मार्फत की, शराब ताहूर को कहते हैं। मार्फत की शराब, शराब मुवद्दत नतीजा है नेमत का, नेमत मिलने पर हासिल होता है। और शराब मोहब्बत बिला इल्लत होता है, जो मुनइम के मुशाहदे से पैदा होता है। यहाँ पे अली बिन उस्मान अजवरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने क्लैरिफाई किया है कि जो साहिब साहब होता है, जो साहब के मुकाम पे होता है, उसकी निगाह नेमत के हसूल की तरफ होती है, नेमत की ख्वाहिश होती है। लेकिन जो मकाम शुक्र पे होता है, उसकी निगाह नेमत की तरफ नहीं बल्कि मुनइम की तरफ होती है। अब आए उन दो लाइनों की तरफ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दरमियान से ली और मिस गाइड करने की कोशिश की कि हज़रत दाऊद की नज़र जब ओरिया की बीवी पर पड़ी तो नाजायज़ कहलाई और ये बंदे के हक ताला के साथ कायम होने का नतीजा है। यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इल्मी ख़यानत नंबर 2 आपने समात फरमाई है। इन्होंने ओरिया का वाक़या नकल किया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ओरिया को महाज़ जंग पर भेज कर वहाँ पर वो कत्ल हुआ तो उसकी बीवी से खुद शादी कर ली। ये इसराइली रवायात है। किसी जगह पे मेरा चैलेंज है कि कश्फुल माजूब के साहब और सुकर के चैप्टर में ये रवायत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे कर्ज है, ये इनकी इल्मी ख़यानत है। अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने सिर्फ नज़र की बात की है। आपने क्लिप सुना है, उसमें इन्होंने फरमाया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कि ओरिया की बीवी वाला वाक़या, वो वाक़या किन्हों ने बयान किया है। ये 5 मैं मुफस्सिरीन आपको गिना रहा हूँ विद डेट्स। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अल मुतवफ़ा 465 हिजरी से पहले ये मुफस्सिरीन गुजरे। पहले मुफस्सिर का नाम है अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी। इनकी किताब है जो इन्होंने तफसीर लिखी जामिउल बयान, उसमें ये वाक़या ओरिया की बीवी वाला इसराइली रवायात वाला मौजूद है। दूसरा इमाम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी हातिम अल मुतवफ़ा 327 हिजरी तफसीर इब्ने अबी हातिम। तीसरे इमाम अबू इसहाक़ अहमद बिन इब्राहीम अल मुतवफ़ा 427 हिजरी अल कश्फुल बयान। चौथे इमाम अबुल हसन अली अल मुतवफ़ा 450 हिजरी अल नक़्तुल अय्यून। और इनकी तफसीर का नाम है इमाम अबुल कासम अब्दुल करीम अल मुतवफ़ा 465 हिजरी तफसीरुल कुशैरी। इन 5 तफसीर में वो इसराइली रवायत है जिसको इन्होंने मंसूब किया है अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला की तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो इन्होंने ये झूठ बांधा है, उन पे बहतान बांधा है। ये इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 2 है। फिर लैक ऑफ नॉलेज है इनका इसराइली रवायात के बारे में। इनको यही नहीं पता कि कौन नतीजा निकालता है, कौन इस्तदलाल करता है, कौन कबूल करता है। इन्होंने कहा कि अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने रिज़ल्ट निकाला है, इस्तदलाल किया है। जबकि मैं इन्हीं के पसंदीदा मुसन्निफ राइटर जिन्हें ये मुजद्दिद भी मानते हैं, मैं इनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला, उनकी तफसीर है तहफ़ीमुल कुरान जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 328 आप निकालेंगे। और 328 पर सूरत साद के ज़मन में अल इस्लाह कम्युनिकेशन नेटवर्क ने इसको प्रिंट किया है। तो इन्होंने लिखा है असल वाक़या जो कुरान मजीद के मज़कूर बाला बयान से साफ समझ में आता है वो ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ओरिया या जो कुछ उसका नाम है से मैद ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। और चूँकि ये ख्वाहिश एक आम आदमी की तरफ से नहीं बल्कि एक जलीलुल कद्र फरमा रवा और एक ज़बरदस्त दीनी अज़मत रखने वाली शख्सियत की तरफ से थी। यहाँ पे इन्होंने निकाह की ख्वाहिश को अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने माना है कि ये जलीलुल कद्र पैगंबर की जानिब से थी। अगली मतलब ये रवायत बयान करते हैं और पेज नंबर है 329 जिल्द नंबर 4। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि इसराइली रवायात से रिजल्ट नहीं निकाला। अब ये क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कुरान मजीद के मुफस्सिरीन में से एक ग्रोह ने तो इन अफसानों को करीब करीब यूं का तूं कबूल कर लिया है और फरमाते हैं जो बनी इसराइल के ज़रिए से उन तक पहुँचे हैं। यानी कि इन्होंने कहा अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने कि उन्होंने इसराइली रवायात को कबूल किया है। जो आप कहते हैं कबूल नहीं किया, रिजल्ट नहीं निकाला, अब ये आप पे है, आपने ये वादे करना है कि अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने ये क्यों फरमाया। अब आ जाइए आपके अगले पसंदीदा मुहद्दिस और मुफस्सिर जिनकी मैं खुद बड़ी एहतराम करता हूँ, बड़ी इल्मी शख्सियत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ताला। इनकी तबियानुल कुरान लेंगे जल्द नंबर 10 और पेज नंबर आपने 73 खोलना है। पेज नंबर 73 पर
गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, ये आप इधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाद कदीम मुफस्सरीन का तौरात की मुहर्रिफ कहते हैं तहरीफ शुदा, उनमें अमेंडमेंट होती है, उन रवायात को नकल करके उससे इस्तदलाल कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी इनकी रवायत को लिया और इब्ने अबी हातिम को, और वो 5 मुफस्सरीन गिराए। अब अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला कहते हैं इस्तदलाल करते हैं वो उस रवायत से। इस्तदलाल का माना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दलील पकड़ते हैं उससे। अब अगली किताब है कुतुब तफसीर में इसराइली रवायात और मौजू रवायात, बड़ी अथेंटिकेटेड बुक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपका लैक ऑफ नॉलेज है इसराइली रवायात के बारे में, तबकात मुफस्सरीन के बारे में। यहाँ पे पेज नंबर 23 में आप लिखते हैं वो रवायत झूठी और बातिल है जैसे कि इसराइली रवायतों में हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान वगैरह के वाक़यात ज़िक्र किए गए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसराइली रवायत, जो कि पिछले दिनों में अल्लामा तारिक जमील दामत बरकातुहुम आलिया, जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने वो इसराइली रवायत लगाई और देवबंद के सिक्का उलमा ने उन पर क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने उससे इस्तदलाल क्यों किया, उस रवायत को कोट क्यों किया, वो शान अंबिया के ख़िलाफ़ है। यह आपने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सुनी होगी। आगे चल के वो कंडीशन लगाते हैं कि इसराइली रवायत कौन बयान कर सकता है। पहले कहते हैं इस किस्म की रवायतों का बयान करना जायज़ नहीं, वो कहते हैं जायज़ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर आप बयान कर सकते हैं कि इनको सिर्फ तरदीद करने के लिए जिक्र किया जाए और इनके झूठ और बातिल मरदूद होने की साफ लफ्ज़ों में सराहत की जाए। अब आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो मैंने 5 मुफस्सरीन गिनाए, आपने 5 मुफस्सरीन अल मुतवफ़ा 465 हिजरी से पहले देने हैं जिन्होंने ये रवायत लिखकर उसका रद्द किया, और आपने ये जो मैंने 4 यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने ये जो 5 मुफस्सरीन मैंने गिनाए हैं, इनका आपने साबित करना है इन्होंने क्यों लिखा, इन्होंने उसे कबूल क्यों किया और इन्होंने उससे इस्तदलाल क्यों किया और इन्होंने तरदीद क्यों नहीं की। आपने, क्योंकि इल्मी किताबी हैं, आपने इसका जवाब देना है। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 177 पर, यहाँ पे तफसीर और उसका इर्तिका एक मुस्तनद किताब है, उसका एक हवाला दिया है। कुतुब तफसीर में इसराइली रवायात और मौजू रवायात में तफसीर और उसका इर्तिका। आप लिखते हैं इसराइली रवायात को बरमार करने वाले मुफस्सरीन ने कुरान करीम की शरह और तोज़ी करने वालों की राह में कांटे बो दिए हैं, यानी कि उन्होंने इस कदर बयान किए हैं, उसका तरदीद नहीं की, इसलिए उन्होंने कांटे बो दिए हैं। अब बाद वाले आने वाले मुफस्सरीन ने उसका रद्द किया है। अब आखिर में आप जाएंगे पेज नंबर 361 कुतुब तफसीर में इसराइली और मौजू रवायात, मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब की अथेंटिकेटेड किताब है। इसमें ये लिखते हैं कि जैसे कि बाद मुफस्सरीन ने रवायत में बयान करदा वाक़े को सही मान कर उसकी तावीलें की हैं। एंड पे पूरा एक लिखने के बाद आगे चल के उसका रिजल्ट देते हैं, अदल व इंसाफ की रूह से ये सारी बेड़ियां हमने खुद पाँव में डाली हैं और अब तावीलात के हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहते हैं वो इसराइली रवायात जिनको हमने लिख कर उनका रद्द नहीं किया, पहले उनका लिखना ही जायज़ नहीं था, अब हम तावीलात करके उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आए वो बात जो अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने साहब के मुकाम पे लिखी। उन्होंने कहा कि हसूल नेमत की तरफ होता है वो शख्स, और वो नेमत की ख्वाहिश में होता है बशरी तकादा, यानी ख्वाहिश और तमन्ना। अब गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला जिल्द नंबर इनकी तिब्यानुल कुरान की 10 है, पेज नंबर 74 है। 74 पेज पर इन्होंने 21 मुफस्सरीन गिनाए हैं जिन्होंने निकाह की ख्वाहिश को माना है और जिन्होंने निगाह को भी माना है। उनमें से मैं 2 मुफस्सरीन आपकी नज़र कर रहा हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। पहले मुफस्सिर का नाम है अल्लामा इब्न जोज़ी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, पेज नंबर 75 इस पर दिया गया है। और आप लिखते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जिस वजह से अताब हुआ उसके 4 महमिल हैं, और इसमें से एक मुहर्रिक उन्होंने बताया कि आपकी निगाह औरिया की बीवी पर पड़ी, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, और उसको देखते रहे। यही बात नीचे इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन रादी अल मुतवफ़ा 606 हिजरी, उन्होंने भी अपनी किताब तफसीर कबीर में इस चीज़ को वादे किया है कि निगाह पड़ी और देखते रहे। अब अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने इतना कॉम्प्लिकेटेड मामले को बड़े आसानी के साथ हल किया। बताया कि मकाम साहब में निकाह की ख्वाहिश थी, यानी नेमत का हसूल था,
इसलिए अल्लाह ताला की नाराज़गी आई। अब आए दूसरी बात पर, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बीबी ज़ैनब पर पड़ी और हज़रत ज़ैद पर वो हराम होगी, यानी कि वो उनके निकाह से निकल गई। अब इस बात को समझने के लिए वो रवायत मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं करता। अब इल्मी ख़यानत नंबर 3 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस रवायत में आपने क्लिप में सुना है, इन्होंने एक वाक़या नकल किया बीबी ज़ैनब के हवाले से और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और स्कैंडलाइज का लफ्ज़ यूज़ किया। ये इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 3 है। इन्होंने साबित करना है अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने उस निगाह के वाक़े में कहाँ पे वो अपनी कशफुल माजूब में वाक़या नकल किया है। ये इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 3 है। अब आइए इस चीज़ को कुतुब तफसीर में इसराइली और मौजू रवायात में, क्योंकि ये मौजू रवायत है, इसमें एक रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम। ये उलमाए जरा तादील ने इनको काज़िब कहा है और मौजू रवायात ये घड़ते थे। इसलिए इस पेज पर आप देखेंगे 565 में अबू शाइबा इसराइली और मौजू रवायात में लिखते हैं कि इस आयत के ज़मन में, किस आयत, सूरत ahज़ाब के ज़मन में आयत नंबर 37, कि अगर इनकी सेहत पर यकीन कर लिया जाए और उनमें बयान करदा वाक़े को तस्लीम कर लिया जाए तो शायद के ईमान की सलामती भी ख़तरे में पड़ जाए। इसलिए बहुत से मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इन रवायतों के ज़िक्र को पसंद भी नहीं किया, यानी कि वो कहते हैं इन रवायात का ज़िक्र करना भी अच्छा नहीं। इसलिए अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने भी उन रवायात का ज़िक्र नहीं किया। वो उन 5 मुफस्सिरीन अल मुतवफ़ा 465 हिजरी सूरत अज़ाब के ज़मन में उन्होंने मौजू रवायत को जिक्र किया। अब अगले पेज पे जाएंगे, कुतुब तफसीर में इसराइली रवायात और मौजू रवायात पर मुस्तनद किताब 567 पेज नंबर 567 इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, फतहुल बारी में इन्होंने नकल किया है। हाफिज इब्ने हजर ने कतादा की इस रवायत को जिक्र करने के बाद लिखा है कि इस सिलसिले में दूसरे आसार भी वारद हुए जिन्हें इब्ने अबी हातिम और तबरी ने लिया और दूसरे मुफस्सिरीन ने नकल किया, लेकिन वो तमाम रवायतें इस लायक नहीं कि उनका जिक्र भी ज़ुबान पर लाया जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला कहते हैं वो इस लायक ही नहीं कि उनका जिक्र ज़ुबान पे लाया जाए। आप क्यों इसका जिक्र ज़ुबान पे लाए और उन मुफस्सिरीन ने उसको क्यों अपने औराक में तफसीर में जगह दी। अब अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ताला 571 पेज पर कुतुब तफसीर में इसराइली और मौजू रवायात के बारे में लिखते हैं, ये अफसाना तराशों ने, ये जो सूरत अहज़ाब में एक मौजू रवायत है, तो अफसाना तराशों ने जो यहाँ किस्सा घड़ा है वो किसी हैसियत से इस लायक नहीं कि उसे कबूल किया जाए। ये कहते हैं उसे कबूल ही नहीं करना चाहिए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने ये तमाम बात सुनी। अब आ जाएँ ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, इनके पेज नंबर 61 और जिल्द है चहारम वॉल्यूम 4 ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला। यहाँ पे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इल्मी ख़यानत नंबर 4 पूरा क्लिप इसके अलावा भी सुनेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इसी इबारत को पढ़ा, दिल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी इस यावा गोई को लिखने की जुर्रत करे, लेकिन जब तक उसे लिखा ना जाता उसका रद्द मुमकिन नहीं था। ये पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने मुस्तशरिकीन के बारे में लिखा, उन गोरों के बारे में लिखा जिन्होंने स्कैंडलाइज किया, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कशफुल माजूब की तरफ गलत मंसूब किया। ये इनकी इल्मी ख़यानत है। और यहाँ पे इन्होंने कहा यावा गोई, ये इन्होंने पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने मुस्तशरिकीन के बारे में लिखा। मज़ीद वज़ाहत फरमाते हैं ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 63 पर आखिरी में एक चीज़ का जिक्र ज़रूर समझता हूँ। आप कह सकते हैं कि तुम खाम खा यूरोप के मुस्तशरिकीन और मुअर्रिखीन पर बरस रहे हो। ये बातें उन्होंने अपने पास से तो नहीं गढ़ी, तफसीर की किताबों में ऐसी रवायात मौजूद हैं। वो तफसीर की किताबें जो 5 मैंने गिनाई उनमें रवायात मौजूद हैं, सूरत एज़ाब के ज़मन में लिख रहे हैं। और वो रवायात मुस्तशरिकीन और मुअर्रिखीन ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उन मुफस्सिरीन की कुतब से, तफसीर की कुतब से ली है। अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के साब और शुक्र की इबारत से नहीं ली। उन्हें पता है कि अली बिन उस्मान अजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला मुस्तशरिकीन और मौरिखीन को कि ये असमत अंबिया के मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले हैं। अब आप अगला पेज पढ़ेंगे
ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अलदरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के 64 पेज पे अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, उनका मतलब नोट करते हैं, उनकी रवायत को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि बाद उलमा ने यहाँ कई रवायात नकल की हैं लेकिन वो सही नहीं, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं करते। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इल्मी ख़यानत नंबर 5 जो आपने सुनी, उन्होंने कहा है कि ये रवायात लिख कर औरिया वाली तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने रद्द किया। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्ने कसीर है, आप पे है, आपने साबित करना, आपने इल्ज़ाम लगाया है तफसीर इब्ने कसीर हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ताला पर, उन्होंने किसी जगह पे इस रवायत को नहीं लिखा, आपने कहा है लिख कर रद्द किया। मौजूद नाजरीन और सामीन ने क्लिप में सुना, फिर लगा के सुने, इन्होंने कहा कि हाफिज़ इब्ने कसीर ने रवायत लिख के, जबकि इन्होंने रवायत नहीं लिखी। ये इनकी इल्मी ख़यानत नंबर 5 है। यहाँ पे आगे चल के लिखते हैं अल्लामा इब्ने हयान उंदलसी रहमतुल्लाह अलैहि ताला का कौल नकल करते हैं, बाद मुफस्सरीन ने यहाँ ऐसी बातें की हैं जो शान रसालत के मुनाफी हैं। ये मुफस्सरीन को मुखातिब हैं, उन्होंने बातें की हैं, मुफस्सरीन ने। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, अल्लामा अबू इब्ने हयान उंदलसी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमा रहे हैं कि वो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक नहीं, उनके मुनाफी हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्यों किया? अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने इतना कॉम्प्लिकेटिव जो मामला है उसको बिल्कुल वाज़े किया कि साब और शुक्र की आपको तफरीक होनी चाहिए। साब होता है नेमत का हसूल, बंदा अपनी सिफ़ात के साथ अपनी ख्वाहिश के साथ कायम होता है, और शुक्र होता है जब इंसान अपना इरादा, अपनी ख्वाहिश, अपना तसरुफ़ यानी इख्तियार अल्लाह के तसरुफ़ में फ़ना कर देता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो निगाह थी वो निकाह की ख्वाहिश और उसके हसूल के लिए थी। जो 21 मुफस्सरीन मैंने तिबियानुल कुरान से आपको गिनाए, और इलामा इब्ने जोज़ी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, उनका मैंने बताया निगाह का पढ़ी और देखते रहे। फिर इमाम फ़खरुद्दीन रादी अल मुतवफ़ा 606 हिजरी, उनका भी बताया, तफसीर कबीर में उन्होंने लिखा निगाह का पढ़ना और निकाह की ख्वाहिश। ये उन्होंने फ़र्क बता दिया और मकाम शुक्र बताया कि लोगों और स्पेशली मुस्तशरिकीन और मौरखीन क्यों क्रिटिसाइज़ करते हो, क्यों उस मौजू रवायत को लेते हो। मकाम शुक्र को समझ जाओ कि अपने तसरुफ़ को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के तसरुफ़ में फ़ना कर चुके थे। उनकी अपनी ये चाहत थी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बीबी ज़ैनब और हज़रत ज़ैद का आपस में निबाह हो, उनकी सुलह सफाई कराते थे। बहुत से मुफस्सरीन ने सूरत अज़ाब के ज़मन में डिटेल से लिखा है, लेकिन ये अल्लाह तबारक ताला की मंशा थी, अल्लाह की रज़ा थी कि बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए। यह अल्लाह ताला की रज़ा थी कि वो रिवाज अरब का जो मुँह बोले बेटे की बेवा से शादी नहीं कर सकते थे, उस रिवाज को तोड़ना मकसूद था। और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में नाचाकी रहती थी। ये अल्लाह की मंशा से तमाम मामला हुआ। ये चीज़ अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने क्लैरिफाई की। एंड पे मैंने मुदल्लिल और मुफस्सल तरीके से साब और शुक्र को मुख्तलिफ़ कुतुब के हवाले जात से बयान किया। आखिर में मेरी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से और बिलखसूस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से और उनके चाहने वालों से, मेरे लिए काबिल एहतराम इसलिए हैं क्योंकि पढ़ते हैं, पढ़ के तहक़ीक़ करते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है तहक़ीक़ मुकम्मल किया करें, इसराइली रवायात को समझा करें, तबक़ात मुफस्सरीन को समझें, मुफस्सरीन का रद्द करना, कबूल करना, इस चीज़ को इस्तदलाल करना समझें। मैंने कुतुब तफसीर के हवाला जात के साथ आपको बताया। 5 इल्मी ख़यानत का जवाब देंगे। नंबर 1 पर उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगली और पिछली इबारत को हज़फ क्यों किया। नंबर 2 इल्मी ख़यानत कि आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसराइली रवायत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की कशफुल माजूब पे चस्पा की है, ये आपने साबित करनी है कि कशफुल माजूब में कहाँ लिखी हुई है। इल्मी ख़यानत नंबर 3, आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कशफुल माजूब में निगाह पाक है उसके ज़मन में एक वाक़या नकल किया। मैं उस वाक़े को रिपीट भी नहीं करता, आपने उस वाक़े को रिपीट किया और स्कैंडलाइज का लफ्ज़ लिया। ये आपने साबित करना है कि कशफुल माजूब में कहाँ लिखा है। ये मुअर्रिखीन और मुस्तशरिकीन ने तफसीर से ये मौजू रवायत उठाई है, कशफुल माजूब से नहीं। इल्मी ख़यानत नंबर 4 और झूठ कि आपने कहा है तफसीर इब्ने कसीर में
अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ताला ने रवायत लिख कर औरिया की बीवी वाली रद्द किया। आपने साबित करना है कि कहाँ तफसीर इब्ने कसीर में ये लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सूरत 7 के ज़मन में। मौजूद नाज़रीन, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें। फिर इल्मी ख़यानत नंबर 5, आपने इल्ज़ाम लगाया है पीर करम शाह साहब अलज़री रहमतुल्लाह अलैह ताला की ज़ात सिफ़ात पर कि आप डबल स्टैंडर्ड वाले थे। आपने साबित करना है कि किस तरह आपने इतना बड़ा गंभीर इल्ज़ाम लगाया है, जबकि अब्दुल वाजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताला जो मुसन्निफ़ हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी कश्फुल माजूब की इंतहा दर्जे की तारीफ़ फरमाई है। आखिर में मौजूद नाजरीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर दौरान गुफ्तगू अच्छी मुझसे जितनी बातें हुई तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला का ख़ास करम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह और मेरे प्यारे मुर्शद पीर मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह ताला की निगाह का करम और मेरे वालिद मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब हाजी मोहम्मद फ़ाज़ल दामत बरकातुहु आलिया की दुआ का समर है। और अगर दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हुई हो, लग़्ज़िश हुई हो, स्लिप ऑफ टंग हो, तो ये समझिएगा ये मेरा बशरी तकाज़ा है। अल्लाह तबारक ताला मुझे उस पर माफ़ फरमाए और मेरी इस्लाह के लिए ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं रजू करने वाले में से हूँ। आपने ये जो 5 इल्मी ख़यानतें हैं आपने पूछनी है, आपने समात फरमाई हैं। अल्लाह तबारक ताला आपका और मेरा हामी नासिर। अल्लाह निगहबान।